Today we will continue our chapter Ranga's marriage. नाम से ही है तो हम अब जो ये चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. So let's continue. You sent for me. He asked the guest. He came in and he sat on a chair. जैसे ही राम क्या होता है आता है तो वो नरेटर से आस्क करता है क्या आपने मुझे बुलाया न कहकर वो क्या करने लगता है चेयर में बैठता है. रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस बट रत्ना शी वॉज स्टूड ऑन डिस्टेंस वो दूर पे खड़ी हुई थी. हर हेड लोअर्ड अपने सिर को झुकाए हुए. रत्ना रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट रंगा बट रंगा he was interested. He was very interested on for especially for रत्ना. अब रत्ना के लिए क्या था उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा था. वो सिर्फ और सिर्फ रत्ना को ही देखे जा रहा था. Once our eyes met. जब एक बार होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं. And he looked very embarrassed. तब उसको बहुत ज्यादा क्या आने लगता है साई फील करने लगता है. बात ही ऐसे यार कि वो क्या कर रहे हैं मैरिज के लिए वो सोचने लगता है. उसके मन में जो फीलिंग्स आती है वो उस गर्ल्स के लिए आती है कि वो उससे मैरिज कर सकता है. नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल बट दे हैव नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. ओनली दे वर ऑब्जर्व एंड जो ओनली दे विल लुकिंग टू ईच अदर. सिर्फ एक बार ही वो एक दूसरे से देखते हैं लेकिन वो बात ही नहीं करते. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग लेट मी live. Finally, Ranga was feeling that he was the completely regret about himself because when he was come in this place, that's cause Ratna was stopped singing. अब उसको बुरा लगने लगता है अपने आप कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया. मेरे आने के कारण ही क्या हो गई है रत्ना सिंगिंग करना स्टॉप कर दी. अब होता क्या है वर्ड्स मेयर वर्ड्स when he was the continue talking and he was told that let me leave मुझे जाना चाहिए. ऐसा बोलने बसता रहता है बोलता बस रहता है. The fellow said he would leave but did not make a move. वो बार बार ऐसा बोलता ही रहता है कि मैं मुझे जाना चाहिए बट उसका जाने का मन तो था नहीं. तो वो करता क्या है वो वहां से हिलता भी नहीं. How can one expect words to match actions in these days of कलयुग. तभी नेचुरल इसके लगता है कि कलयुग में ऐसा कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है. रत्ना रन इनसाइड वर्क बाय साइनेस. अब रत्ना क्या करती है शर्म के कारण क्योंकि उसको एक स्ट्रेंजर पर्सन एक स्ट्रेंजर बॉय देखता रहता है. तब रत्ना को बहुत ज़्यादा साई फील करने लगती है क्योंकि वो तो वैसे भी 11 ईयर्स ओल्ड है बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो होता क्या है कि वो दौड़कर अपनी रूम चली जाती है शर्माते हुए. आफ्टर दैट After a while, Ranga asked, "Who is that Swami?" So Ranga have an interest for her, and now he want to ask about that girl. अब उस लड़की के बारे में जानना चाहता था. उनके लिए उनमें जो फीलिंग्स थी उसके लिए वो क्या करने लगता है स्वामी. अब यहाँ पे स्वामी के लिए मतलब है सर यूजिंग फॉर नरेटर. अब नरेटर से वो पूछता है कि नरेटर जो स्वामी है कि वो लड़की कौन है. Now, narrators, he was thinking that after that here I have usings who is that inside the lion wanted to know. अब जब वो पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है जब वो अंदर गई है तो नरेटर्स को फील लगता है कि जो आप लायन है. यहाँ पे लायन वर्ड से सिर्फ एक आइटम्स के थ्रू यूज हुआ है ना. तो अब वो कहने लगता है एक थॉट के थ्रू कि अब जो शेर है वो जानना चाहता है कि जो गोट होता है वो टेम्पल्स में एक लायन शेल्टर लिया होता है और वो कहने लगता है गोट से कि तुम कौन हो. तो वो कहने लगता है कि आई एम पुअर एनिमल. मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो पहले से गोट कहने लगता है. याद रखना इस बात को कि गोट कहता है कि मैं ऐसा एनिमल हूँ जो 9 टाइगर्स पहले ही ईट खा चुका हूँ और अब तुम 10th नंबर हो. वैसा ही क्या करने लगता है यहाँ पे रंगा बात कर रहा है वो उसका कंपेयर करके बताने लगता है. आई हैव वोक्ड टू ईट 1 मोर. एक और को खाने वाला हूँ मतलब तुम्हें 10th नंबर का.
जबकि खाता कौन है? टाइगर। किसको खाता है? गोट को। लेकिन गोट क्या करता है? अपने आप को उसके सामने वैसा शो करता है। आर यू मेल और फीमेल? देन लायन विद द प्लेस इन फियर इट सीम्स। जब वो पूछने लगता है कि तुम मेल और फीमेल हो, तो लायन उस समय बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद ही क्या होता है कि गोट आई सेड, कि वो कहता है कि मैं गोट हूँ करके। व्हाट डज इट मैटर इज द आइदर ऑफ अस इज सी इज आई एम रेडी ऑलरेडी मैरिड एंड अरंट मैरिंग काइंड। अब वो कहने लगता है कि तुम इसके लिए मैटर ही क्यों करते हो? तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी। बिकॉज वी हैव रीड यस्टरडे ना अबाउट दिस, ही नॉट वांट टू मैरी विद एनीवन, क्योंकि वो कहता है कि वो किसी से शादी ही नहीं करना चाहता जो मैच्योर ना हो। तो वो उसको अब जानबूझ के क्या करने लगते हैं? चिढ़ाने लगता है, तुमको तो शादी ही नहीं करनी, तो तुम लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऑलरेडी सी हैव मैरिड, कि उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है। नाउ वेरी होपफुली ही आस्क्ड बिकॉज ही वांट टू इंटरेस्ट फॉर हर। अब वो उसको इंटरेस्ट होने लगता है, एज जस्ट लाइक एज अ फेल इन लव। अब वैसे इंटरेस्ट आता है तो पूछने लगता है, सी इजंट मैरिड देन, क्या उसकी शादी नहीं हुई है? अब वो पूछने लगता है कि क्या उसकी शादी नहीं हुई है। His voice did not battle in his excitement. अभी भी वो खुशी से पूछता है क्या उसकी शादी नहीं हुई है? इसकी? रत्ना की। और ये बात कौन पूछता है? रंगा, नैरेटर से। I know it was there, मुझे पता है कि वो वहाँ है, but स्वामी replied, she is married year ago. लेकिन वो लाई, उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए वो क्या करता है? झूठ बोल देता है। यार आपको पता ही होगा कि जब कोई क्या करे, किसी को रियलिटी में फंसाना होता है, रियलिटी में जब वो ये करना होता है कि वो उसको अपने आप से बताए, तब कोई इंसान क्या करता है? उसको जानबूझ के लाई वर्ड्स यूज करता है। तो वैसे ही नैरेटर यहाँ पे उससे मैरिज कराना चाहता था। फाइनली वो करता क्या है कि उससे झूठ बोलता है और कहता है उसकी शादी तो सालों पहले हो गई है। He is shrill just like as a brinjal। अब होता क्या है, वो इस वर्ड्स को सुन के कि उसकी मैरिज हो गई है, जैसे एक ब्रिंजल भुनने के बाद क्या होता है, shrill सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही वो भी क्या होता है, उसका जो फेस होता है इट्स कंप्लीटली जस्ट लाइक एज अ shrill ब्रिंजल। भुने हुए जो ब्रिंजल होता है वैसे उसका फेस हो जाता है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है कि गया। आफ्टर अ व्हाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। बहुत ज़्यादा बेचारा दुखी हो जाता है। फाइनली उसको लगता क्या है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। अब वो होता क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब उसको ये लगने लगता है कि अब उससे वो मैरिज नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंटरेस्ट उस पर आ रहा था अकॉर्डिंग टू नैरेटर वो सब चला गया। नैरेटर ने जानबूझ के उसको क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश के लिए उसे लाइव वर्ड्स यूज करता है। अब वो बोलता है कि मुझे अब जाना चाहिए। आई वेंट आर शास्त्री ही नेक्स्ट मॉर्निंग। जब शास्त्री हमारा शास्त्री, अब कौन है स्वामी, क्या करता है नैरेटर्स, अगले मॉर्निंग्स जाता है और वो उससे कहता है कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। क्या आप जितने भी आसी हैं उन सबको पढ़ने के लिए तैयार हो? आई विल कम लेटर्स, मैं बाद में आऊँगा करके कहता है। टटर्ड हिम्स इन ऑल दैट आई वांटेड टू हिम टू से, जो भी मुझे मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आई फाउंड देयर नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। अब जब नैरेटर्स क्या होता है, नैरेटर्स जब आफ्टरनून में रंगा से मिलता है, सो ही वाज द फाउंड दैट ही हैडंट चेंज्ड एनीथिंग ऑन दैट डे। अभी भी रंगा में कोई चेंजेस नहीं आया था। वो पाता है जैसे ही उस दिन था वैसे ही रंगा का सिचुएशन आज भी था। सो यू कैन इमेजिन ही वाज फेल इन लव विद रत्ना। अब वो रत्ना से बहुत ज़्यादा लव करने लगा, बहुत ज़्यादा उसको लाइक करने लगा था, इसलिए वो अभी भी उसमें वैसा ही वो प्यार था, सेट था। नाउ व्हाट इज द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इज थॉट, आई सेड।
अब नरेटर आस्क करता है व्हाट इज आस्क वाज आस्क अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट इज द मैटर, पूछना है क्या हुआ, क्या बात है। उसको देख के वो लगता है कि वो बहुत दुखी है, बहुत खोया हुआ है, तो वो देख के क्या करता है, नरेटर आस्क करता है, तभी बोलने लगता है रंगा नथिंग नथिंग रॉन्ग्स बिलीव मी, मेरा यकीन करो कि कुछ भी नहीं हुआ है, हेडेक कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। वो सिर्फ कहता है हेडेक, वो बताने लगता है कि हेडेक है, तब कहने लगता है नरेटर लेट्स गो सी द डॉक्टर, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आई हैव नो हेडेक आई एम रेडी यूजुअल सेल्फ, बट वो बार बार वो अपने आप को कहने लगता है कि नहीं डॉक्टर्स के लिए नीड्स नहीं है, मैं ठीक हूँ, हेडेक्स नहीं है, ये तो सिर्फ कॉमन सी यूजुअल है, इतना ठीक रहता है। इस तरीके से वो क्या करने लगता है, एक्सक्यूजेस करने लगता है। I went thought the same thing when the process of closing a girl for me I was going on, but I don't think that there could be a reasons for your present conditions. Now come to the point. What was the point? He want to come about a girl. अब फिर दोबारा नरेटर्स क्या करता है, गर्ल्स की ही बात करता है। वो ऐसे कहता है कि हाँ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं किसी गर्ल के बारे में सोच रहा था तब मुझे भी हेडेक हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम तो कोई शादी करना ही नहीं चाहते। इस तरीके से वो क्या करता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारे हेडेक के पीछे ये कारण नहीं होगा जो प्रेजेंट में तुम्हारा हेडेक हो रहा है। बार बार उसके बोलने का मीनिंग वही था कि वो चाहता था कि फाइनली जो रंगा के मन में है वो उसे शेयर करे, इसलिए वो क्या करता है, कंटिन्यू वो उस बात को निकालता ही रहता है। हम सबसे यही होता है ना कि हम कुछ चीज़ जानना चाहते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी के साथ उस बात को जानबूझ के निकालते हैं, ताकि या तो वो गुस्से में ही सही या फिर कुछ भी रीज़न से हो, वो हमारे सामने क्या करे, उस बात को प्रेजेंट करे। वैसे ही नरेटर्स क्या कर रहा था, बार बार वो उस बात को उसके सामने रख रहा था ताकि क्या कर सके, वो उसको बता सके।